बिल्कुल देखिए, और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों को लेकर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में 2019 में बीजेपी को 7 की 7 सीटें मिली थी और 2024 में यानी कि इस बार भी 7 की 7 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर लें, कांग्रेस की हम बात कर लें तो दोनों ही पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, यानी पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। तो देखिए, ये हमने अभी दिल्ली के आपको आंकड़े बताए हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए वो अब उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2019 का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 62 सीटें गई थी, लेकिन 24 में अब 70 सीटें आने की उम्मीद की जा रही है, यानी कि 8 सीटें जो है वो जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा हासिल कर रही है। कांग्रेस पिछली बार यानी कि 2019 में 1 पर सिमट कर रह गई थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी 1 पर ही सिमट कर रह जाएगी। समाजवादी पार्टी को 2019 में 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 2024 में 1 सीट कम होती नजर आ रही है, यानी कि 2024 में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अपना दल एस का अगर जिक्र किया जाए तो 2 सीटें उन्हें 2019 में मिली थी। 2024 में भी उम्मीद की जा रही कि 2 ही सीटें अपना दल एस को मिलने वाली है। अगर सुभाषपा का जिक्र किया जाए तो 2019 में 1 भी सीट हासिल नहीं की थी, लेकिन 2024 में अब उम्मीद है कि 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। आरएलडी 2019 में 0 पर सिमट कर रह गई थी। 2024 में अब उम्मीद की जा रही है कि 2 सीटों पर आरएलडी जो है वो जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का समीकरण हमने आपको समझाया। अब जरा बिहार के 40 सीटों पर क्या समीकरण होंगे वो भी आप जरा समझ लीजिए। देखिए 2019 में बीजेपी की अगर हम बात करें 17 सीटें मिली थी और 2024 में भी 17 सीटें मिल रही है, यानी कि किसी तरह का कोई नुकसान बीजेपी को 2024 में भी नहीं होने वाला है। जेडीयू की बात कर ले, 16 सीटें 2019 में मिली थी और 4 सीटों के नुकसान के साथ जेडीयू को 12 सीटें 2024 में मिलती नजर आ रही है। वहीं एलजेपी की जब आप बात करते हैं, 6 सीटें 2019 में मिली थी, इस बार 1 सीट के नुकसान के साथ 5 सीटें एलजेपी को भी मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात कर ले, 1 सीट 2019 में भी मिली थी, 2024 में भी 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, यानी किसी तरह का कोई नुकसान कांग्रेस को यहाँ नहीं होने वाला है, ना ही किसी तरह का कोई फायदा बिहार में कांग्रेस को होने वाला है। वहीं आप आरजेडी की बात कर लीजिए, आरजेडी को 2019 में 1 भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2024 का जो आंकड़ा है हमारा वो दिखाता है कि 3 सीटें इस बार आरजेडी को भी मिल सकती है, यानी कि आरजेडी को 3 सीटों का फायदा होगा। इसके अलावा अदर की अगर हम बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में ये सीटों का जो आंकड़ा था वो 0 पर था, लेकिन इस बार 3 सीटों की बढ़त के साथ अदर्स को भी फायदा होने वाला है, यानी भारतीय जनता पार्टी बिना फायदे बिना नुकसान के 17 सीटों पर अड़ी हुई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी तरह का कोई नुकसान बिहार के 40 सीटों पर बीजेपी को होता नहीं नजर आ रहा। लेकिन हाँ, नुकसान जेडीयू को जरूर है। जनता दल यूनाइटेड को नुकसान झेलना पड़ेगा। 4 सीटों का अंतर इस बार जेडीयू के लिए बनता नजर आ रहा है। देखिए, बिहार के समीकरण हमने आपको बताए हैं, इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के भी समीकरण बताए। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है।